अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर हैदर अली। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस पे बेस है। ये ऐसे टेंसेस हैं जो फ्यूचर में, यानी कि ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, एक बंदा थॉट करता है, उसका ख्याल होता है कि ये काम हो चुका होगा। यानी कि ऐसी चीज़ जो बंदे के दिमाग में आती है कि हाँ वो उसने काम कर लिया होगा, हाँ उसने किताबों को पढ़ लिया होगा, हाँ उसने मुर्गियों को बंद कर दिया होगा, या उसने शीशे की मरम्मत कर चुका होगा। तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस पे बेस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव में सब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। affirmative sentences। इसका ग्रामेटिकल फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल हैव एंड शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। आई रिपीट अगेन, इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, in the second verb will have, shall have as a helping verb, in the third verb with third form, and in the last number 4th object। तो आइए एग्जाम्पल से इसको सॉल्व आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he will have invented the gold। वो सोने को आज़ाद कर चुका होगा। सो इसमें इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, इन द सेकंड हेल्पिंग वर्ब, इन द थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। तो आइए नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे टेंसेस जिसमें किसी काम का ना होना या इनकार कर देना, उसको हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में भी हम नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली जैसे कि हमने फर्दर टेंसेस में इनको नॉट को यूज़ किया है, इस तरह ही हेल्पिंग वर्ब में हम इधर नॉट को ऐड करेंगे। इन द फर्स्ट ग्रामेटिकल फार्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ग्रामेटिकल फार्मूला, इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट हैव, प्लस shall not have, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन, इन द फर्स्ट सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आइए एग्जाम्पल से इसको फाइंड आउट करते हैं। In the example, they will not have
turned on engine. So in the first subject, in the second helping verb plus not, verb की third form, and in the last object. So dear student, जैसे कि शुरू में दे यूज़ हुआ है, देन विल नॉट हैव यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट है, वो इंजन को चालू नहीं कर चुका होगा, ये इसकी उर्दू बनती है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके बाद लास्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट करने के बाद जो हमारा लास्ट टर्न है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे बेस है, यानी कि ऐसे टेंसेस जो हम किसी चीज़ के लिए सवाल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका ग्रामेटिकल फार्मूला देखेंगे। ग्रामेटिकल फार्मूला डिस्कस करने के बाद हम इसको एक आध एग्जांपल से समराइज यानी कि प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इन द फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव में फार्मूला, इसका फार्मूला ये है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, विल और शैल in the verb की third form, in the last object. So dear student, interrogative sentences में will as a helping verb in the first, in the mid subject, then helping verb have, verb की third form, और in the last object. तो आइए अब एग्जाम्पल से इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, will you have delivered the lecture? So will in the first subject, helping verb, then subject, and the third then helping verb, मिड में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो आप हमें विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ग्रामर के, टेंसेस के और मॉडल वर्ब्स के, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इन द ग्रामर वी विल प्रोवाइडेड यू द नोट्स PDF in the PDF form and link of the lectures in which would you like to learn. सो अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट हैदर अली। दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।